किसान के हितों को देखते हुए राज्य सरकार के आदेश पर फतेहपुर प्रखंड के कई पंचायतों में पैक्स गोदाम एवं भवन में आम सभा का आयोजन किया गया। वहीं बारा में आयोजित पैक्स के आम सभा में भारी संख्या में लोग उपस्थित हुए। वहीं उपस्थित किसानों के द्वारा अपनी समस्याओं को प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी राधेश्याम एवं पैक्स प्रबंधक उदय सिंह के समक्ष रखा गया। दोनों के द्वारा किसानों के हित में काम करने की बात कही गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगध लाइव। मैं हूं अरविंद कुमार सिंह। आज पूरे बिहार में राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में पैक्स केंद्रों पर आम सभा का आयोजन किया जा रहा है। पैक्स केंद्र पर आम सभा आयोजित करते हुए राज्य सरकार यह जानना चाहती है कि पैक्स के माध्यम से किसानों के हित में क्या क्या काम हो सकते हैं और किसानों की समस्या का सीधे संवाद पदाधिकारी एवं पैक्स प्रबंधक एवं अध्यक्षों से हो। इसी सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए फतेहपुर प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी राधेश्याम जी मौजूद हैं। नमस्कार राधेश्याम जी, मगध लाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज बिहार सरकार के निर्देश के आलोक में फतेहपुर प्रखंड के बारा में कोथर स्थित पैक्स में आम सभा का आयोजन किया गया। इस आम सभा के आयोजन का राज्य सरकार का क्या उद्देश्य है और इससे किसानों के हित में क्या क्या फायदा हो सकता है? राज्य सरकार का उद्देश्य यही है कि पैक्स में जो भी काम हो रहा है वो कि जन जन तक पहुंचाना है, किसान तक पहुंचाना है। पैक्स अधिप्राप्ति है, धान अधिप्राप्ति में है कि पूरा किसान का खरीदारी करना है। जो भी किसान है, छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसको लाभान्वित करना है। धान अधिप्राप्ति करके जितना भी हो, अधिक से अधिक किसान का खरीदारी होगा तो इससे जनता तक पूरा बात पहुँचेगा कि हमें हमको खरीदारी करना है, जिससे पूरा जनता लाभान्वित होगा कि हाँ हमको धान बेचना है, हम औने पौने दाम बाज़ार में नहीं बेचना है, हमको धान पैक्स में ही बेचना है। और इसके बाद है कि यहाँ जो भी सुखाड़ होता है या अधिप्राप्ति क्या कहता है, जो क्या कहते हैं सहकारिता विभाग में एक फसल सहायता चलता है, जिसके कारण जो भी फसल का हानि होता है उसको सरकार सहायता के रूप में उसको राशि उपलब्ध कराती है। आपका कहना है कि किसानों के हित को देखते हुए ये पहली बार आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार में पहली बार आम सभा का। ऐसे तो नियम है कि आम सभा का साल में कराना है, लेकिन उस भव्य तौर पे पूरे राज्य में कभी ऐसा आयोजन नहीं हुआ था। बिहार में पहली बार ऐसा आयोजन हुआ। एक डेट में पूरा बिहार में 14 अगस्त को सरकार ने पहले से घोषणा विभाग करके रखा हुआ है कि 14 अगस्त को ही आम सभा में माध्यम यही है कि किसानों की जो समस्याएं हैं वो सामने आए, उसका सीधा संवाद हो और अपनी बातों को प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी से, पैक्स प्रबंधक से या पैक्स अध्यक्ष के पास रखें, जिससे कि समस्या का समाधान हो सके। धन्यवाद राधेश्याम जी। सोच ले पहले वो तो मौजूद हैं 12 पैक्स के पैक्स प्रबंधक उदय कुमार जी। ये पिछले कई सालों से पैक्स का कारोबार देख रहे हैं और इनके नेतृत्व में 12 पैक्स में काफ़ी उन्नति देखी गई है। किसानों के हित में भी कई मुद्दे इनके द्वारा उठाया गया है और लगातार ये प्रयास करते हैं कि पैक्स के माध्यम से किसानों को बेहतर सुविधा मिल सके। इसी सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है उदय जी। उदय जी, आपके पंचायत में, खासकर आपके गाँव में कोथर पैक्स भवन में पैक्स के माध्यम से आम सभा का आयोजन किया गया था। इस आम सभा में किसानों को क्या क्या बताया जाएगा और क्या क्या सुविधा उनको मिलेगी, इसके बारे में आप प्रकाश डालें। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सौभाग्य है कि बहुत दिनों के बाद इस ग्राम पंचायत में आम सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें किसानों को विकास के प्रति, किसानों को जागरूकता करने के प्रति ये आयोजन किया गया है। इसमें सबसे प्रमुख चीज़ है हम लोग का किसान का है धान का उत्पादन हम लोग को विशेष रूप से होता है। धान का उत्पादन में हमारे यहाँ मात्र 66% खरीदारी किया गया है, जो कि लक्ष्य 10,000% का क्विंटल का दिया गया था। मात्र 6600 यानी 10,000 क्विंटल खरीदना था, 6,600 क्विंटल खरीदारी हुई है, यानी 34% मेरा किसान बाकी रह गया, जिसमें रोष होता है कि मेरा धान क्यों नहीं खरीदा गया। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि अगले टर्म के लिए, इस वित्तीय वर्ष के लिए 22-23 के लिए अधिक से अधिक हमारा कैश क्रेडिट
किया मतलब जाए। आपका सीसी बढ़ाने की बात है, जिससे कि हम 10,000 जो आवंटित हमको खरीदना है हाँ। उसको हम खरीद सकें, सभी किसानों जिससे कि को हम जिससे 100% किसी की नाराजगी नहीं हो, किसी की किसान हाँ। में निराशा का भाव नहीं हो कि हमारा पैक्स के माध्यम से धान की खरीदारी नहीं हुई। धान ये की- कैश क्रेडिट आप बढ़ाना चाहते हैं। बढ़ाना चाहते हैं ठीक। इनके माध्यम से। उसके बाद हमारे क्षेत्र में उर्वरक का बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए उर्वरक लाइसेंस के लिए भी हम जनता अपना उच्च पदाधिकारी से अनुरोध करते हैं कि उर्वरक व्यवसाय करने के लिए हमको लाइसेंस सोसाइटी को दिया जाए, जिससे सभी ग्रामीण जनता लाभान्वित हो सके। उसके बाद सूखा पड़ने के कारण हम लोग को किसान को थोड़ा धान रोपनी वगैरह में दिक्कत हो रही है, जिसके चलते कम से कम हमारा फसल सहायता योजना जो है उसमें अधिक से अधिक किसानों को लाभान्वित करने के लिए इस आयोजन आम सभा का जागरूकता के लिए आयोजन तो किया गया। सरकार तो डीजल अनुदान शायद 60 से बढ़ा के 75 किया है। अभी पता नहीं इसकी आधिकारिक पुष्टि हुई है कि नहीं हुई है, लेकिन मीडिया के माध्यम से जो रिपोर्ट आई है, डीजल अनुदान के लिए जो 60 रुपया मिल रहा था 1 लीटर पर, वो 75 किया गया है। 75 तो किसान के लिए काम हो रहा है, और इस पर और बेहतर क्या काम हो सके उस पर अपना प्रकाश डालें। हाँ, और बेहतर होगा कि धान अधिक प्राप्ति, धान सूखा पड़ने के कारण जैसे अल्टीमेटम कुछ दूसरे फसल का उत्पादन किया जाए, जैसे में हो गया राय तोड़ा होता है, दलहनी फसल में अभी उत्पादन किया जा सकता है। हम रोकना चाहेंगे, अभी हाल फिलहाल में हमारे डीएम सर आए थे जी जी बराज देखने के लिए, स्पेशली वो कृषि को लेकर इतने सजग देखिए जी। कि पर्सनली हमसे बात किए थे कि अरविंद जी इस क्षेत्र में खेती का वैकल्पिक व्यवस्था क्या है। अगर धान नहीं होती है, गेहूं नहीं होती, तो किसान यहाँ वैकल्पिक खेती कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। आपसे मिलके एक चीज़ तो हमें अच्छा लगा कि आप वैकल्पिक खेती की ओर जाना चाह रहे हैं, और ये अच्छी चीज़ है कि हर पैक्स प्रबंधक या पैक्स अध्यक्ष अपने किसानों को ये बताए कि अगर धान नहीं होती, अगर गेहूं नहीं होती है, तो वैकल्पिक खेती किया जाए। इसके लिए हम तहे दिल से मगध लाइव की ओर से आपको धन्यवाद देंगे कि उदय जी आप किसानों को ये चीज़ ज़रूर समझाएं कि वैकल्पिक खेती होनी चाहिए, और उस वैकल्पिक खेती में किसान क्या क्या अपना सकता है। जैसे आपको उड़द हो गया, उड़द का अभी उत्पादन हो सकता है, अरहर का उत्पादन हो सकता है, यही सब चीज़ अभी करके रखने से ताकि उसका डैमेज कुछ कंट्रोल किया जाए, धान का क्षतिपूर्ति इधर किया जा सके, तब आदमी सुखी रह सकता है। उसके बाद डीजल अनुदान सरकार दे रही है, डीजल अनुदान, डीजल आदमी क्रय करे, डीजल से कुछ पटवन करे, और डीजल पर जो है किसान रजिस्ट्रेशन उस पर अंकित होना चाहिए, और उसको अप्लाई करे, उसको 75 रुपये प्रति लीटर की दर से एकड़ में मिलेगा अनुदान। उससे भी किसान लाभान्वित होंगे, थोड़ा बहुत खेती करेंगे, उसके बाद वैकल्पिक व्यवस्था के तहत वो खेती करेंगे, उसमें होगा। उसके बाद हम लोग को जन वितरण जो है, जन वितरण बंद है, जिसके चलते जन वितरण किसानों को यहाँ बहुत दिक्कत होता है, दूर दूर से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर से गल्ला उठा। पीडीएस की सुविधा पैक्स में नहीं है, अभी बंद है। बंद का कारण? बंद का कारण अगले चुनाव में अथी हो गया था। अच्छा, लाइसेंस निलंबन। उसको चालू किया जाए जिससे जनता यहाँ का लाभान्वित हो। उसके बाद हम लोग को पैक्स में जो धान अधिप्राप्ति है, धान का हम लोग को मात्र 200 MT का गोदाम मिला हुआ है। किसानों को इतना प्रॉब्लम होता है कि जहाँ तहाँ रखना पड़ता है, गोदाम क्षेत्र में अच्छी अवस्था में नहीं मिलने के कारण हम मांग करते हैं कम से कम 500 MT का गोदाम होना चाहिए, जिससे किसानों को सहूलियत हो धान रखने में। 12 पैक्स के अंतर्गत सरकारी स्तर पर मात्र 200 ही क्विंटल भार का गोदाम बनाया गया है, और आपका कहना है कि इसकी भार क्षमता बढ़ाते हुए 500 क्विंटल किया जाए। क्विंटल किया जाए, क्योंकि खरीदारी हम लोग को टारगेट 7000 क्विंटल लमसम करते हैं, 10,000 का टारगेट अभी दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। उसके बाद हरित क्रांति संयंत्र है, जिसमें हम लोग को ट्रैक्टर, थ्रेसर वगैरह वगैरह मिला है। इसमें से हम किसानों से अनुरोध करते हैं कि आप लोग इससे कम से कम अधिक से अधिक किसान लाभान्वित हो। दूसरे में उसके रख रखाव के लिए हमारे पास व्यवस्था नहीं है, शेड का निर्माण होना चाहिए, जिसमें हम मांग करते हैं कि शेड का निर्माण होना चाहिए ताकि अधिक से अधिक समय तक सुरक्षित रह सके। और कुछ